सुप्रभात। सांप की मणि पाठ 2 पुनरावृत्ति। प्रस्तुत पाठ सांप की मणि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। कहानी का आरंभ इस प्रकार है कि लेखक जब जहाज में नौकरी करते थे तो एक बार कोलंबो गए थे। कोलंबो से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। कोलंबो में लेखक के एक मित्र किसी कारखाने में काम करते थे। जाने के पूर्व लेखक ने अपने मित्र को अपने आने की सूचना दे दी थी। चूँकि जहाज कोलंबो में 4 दिन रुकने वाला था, इसलिए लेखक ने 4 दिन की छुट्टी ले ली। लेखक के मित्र लेखक को लेने के लिए घाट पर ही पहुंच गए। इस प्रकार लेखक अपने मित्र के घर में आकर खाना खा पी कर परस्पर बातचीत करने लगे। लेखक जब सीप और मोती की बात करने लगे तो उनके मित्र ने कहा कि यह सब तो यहाँ समुद्र से निकलती ही है, जो आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, मगर मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी न देखी हो। लेखक ने जब आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वह कौन सी चीज़ है, तो लेखक के मित्र ने बताया कि सांप की मणि। इस प्रकार लेखक के मित्र ने मणि के संबंध में यह बात बताई कि मणि कालिया नाग के मुंह में होती है। जब उसे रोशनी की आवश्यकता होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर मणि को रख देता है और किसी प्रकार की कोई आहट होते ही वह मणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है। इस प्रकार लेखक के मित्र ने अपने विश्वस्त आदमियों को मणि की खोज में लगा देते हैं। 2 दिन के बाद तीसरे दिन मणि प्राप्त होने के जगह का पता चल जाता है और लेखक अपने मित्र के साथ उस स्थान पर जंगल में जाते हैं जहां मणि की प्राप्ति की सूचना मिलती है। लेखक घटना की सच्चाई से अवगत होते हैं। जंगल में जब लेखक ने फन फैलाए सांप को देखा तो लेखक के द्वारा सुनी हुई कथाएं सत्य साबित होती है। बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ लेखक व उनके मित्र पेड़ पर कीचड़ लेकर चढ़ते हैं और मणि के ऊपर कीचड़ फेंक कर मणि को ढक देते हैं, जिससे अंधकार हो जाता है। दूसरे दिन सुबह पेड़ से उतरकर मणि को प्राप्त करते हैं। अंत में भी लेखक को संदेह बना रह जाता है कि सांप का सचमुच मणि है या नहीं। इस प्रकार लेखक मणि की जानकारी हेतु विशेषज्ञों के पास जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यह एक खास किस्म का पत्थर है जो सांप दिन भर अपने मुंह में इसलिए रखता है ताकि गर्म रहे और रात में वह मुंह से निकालकर रोशनी में कीड़े मकोड़े का शिकार करता है।